सामान्य तौर पर हमारे आपके आसपास जब किसी परिवार में किसी बिटिया का जन्म होता है तो घर वालों का चेहरा बन जाता है। बेटियां बोझ की तरह उन्हें लगती हैं और न मालूम क्यों उन्हें अभिशाप माना जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। जमाना बदला है, लोग बदले हैं, परवरिश बदली है। बेटियां आज वो सब कुछ कर ले जा रही हैं जो बेटे नहीं कर पाते। पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके आज वो चट्टान की तरह खड़ी हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वीडियो फ्रेम को आप ज़रा गौर से देखिए, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 9 साल की महज एक छोटी सी बिटिया जो दीपिका विश्वकर्मा है और ये जौनपुर मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पौनी हसनपुर की रहने वाली है और कंपोजिट विद्यालय तारा की छात्रा भी है। इसे गाँव के प्रधान और तारा के प्रधानाध्यापक सम्मानित कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि पिछले दिनों प्रतिभा सम्मान समारोह का एक महनीय कार्यक्रम पौनी हसनपुर में आयोजित किया गया, जहां ग्राम प्रधान राजेंद्र कनौजिया ने उस बिटिया को सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश सिंह ने भी बिटिया को सम्मानित किया। न सिर्फ इतना, गांव के सैकड़ों लोगों ने बिटिया को सम्मानित किया। हर कोई बिटिया को पुष्पगुच्छ भेंट कर रहा है, उसका माल्यार्पण कर रहा है और बिटिया के तेज को देख करके आप भी प्रफुल्लित हो जाएंगे। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें आपने सुना था कि दीपिका विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री महोदय के सामने रश्मि रथी के तृतीय सर्ग को बड़ी ऊंचा के साथ सुनाया था, जिससे खुश होकर के मुख्यमंत्री महोदय ने बिटिया को सराहा भी था। न सिर्फ इतना बल्कि जिलाधिकारी महोदय ने भी बिटिया को सम्मानित किया था। यहाँ तक कि बीएसए साहब ने तो उसे एक दिन का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी घोषित कर दिया था। खैर, पौनी हसनपुर में आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ आपने अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से तो ज़रूर देख ली। आइए अब हमने यहाँ के यशस्वी ग्राम प्रधान राजेंद्र बिंद से जो बात की और तारा कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश सिंह जी से जो बातचीत की, उसकी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये स्पेशल कवरेज दिखा रहा हूँ। नमस्कार। राजेंद्र कनौजिया जी हैं, उनसे बात करते हैं, छोटी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। जिस बिटिया को आज सम्मानित किया गया है उसके बारे में आप कितना कुछ जानते थे, क्या कुछ सुना था उसके बारे में? सब पहले तो मैं अपने पत्रकार भाई को कहता हूं कि जो हमको हमारे यहाँ आकर के हमारे द्वारा जो भी कहे जाने के लिए जो कर रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात यह है कि हमारे ग्राम सभा पौनी हसनपुर की बिटिया और दीपिका विश्वकर्मा जो हमारे कंपोजिट विद्यालय तारा की प्रधानाचार्य राजेश सिंह द्वारा जो बिटिया को जो टैलेंट दिया गया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं प्रधानाचार्य जी हमारे पूरे क्षेत्र में। और इसके बाद में जो हमारे डीएम साहब माननीय दिनेश चंद्र जी ने जो बिटिया रानी को बुला करके और जो उनका सत्कार किया, जो उस योग्य समझे हमारे ग्राम सभा की बिटिया को, उसके लिए हम माननीय और जिलाधिकारी महोदय को दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी को आप हमारे स्टेट जौनपुर ज़िले में आकर के हमारे बिटिया को, हमारे प्रधानाचार्य को बुला करके जो काम उन्होंने, जो सराहनीय काम हमको योग्य समझे हैं हमारी बिटिया को, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बात और, आज आपने अपने यहाँ गांव में अपने घर के ठीक सामने एक कार्यक्रम रखा जिसमें दीपिका को सम्मानित किया गया, वो कार्यक्रम कैसा था, जरा उसके बारे में बताएं। जी, वो कार्यक्रम तो हमारे पत्रकार जी के उसके द्वारा तो दिखाया जाएगा, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश थी पूरे गाँव वासियों को बुला करके और उसमें दीपिका विश्वकर्मा ने जो कार्य किया है हमारे प्रधान जी के द्वारा, तो वो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हर स्कूल में प्रधानाचार्य और ये राजेश सिंह जैसे अध्यापक हो, हमारी बिटिया जैसा सब कार्य करे जिससे हमारे गांव, हमारे देश का नाम रोशन हो। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तारा के राजेश सिंह जी, मैं उनसे ज़रा बातचीत करने की कोशिश करता हूं और ये ज़रा जानने का प्रयास करता हूं कि जो यह सब कुछ संभव रहा है यकायकी ये एक दिन नहीं रहा है। आइए राजेश जी से बात करते हैं ज़रा। सबसे पहले बहुत सारी बधाई आपको। बच्चों की सफलता के पीछे अभिभावक को एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते अगर मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे जानना चाहूँ, बिटिया पर नज़र पहली बार कब आप पर पड़ी? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका कि इस छुट्टी के दिन भी आपने इस मेधा प्रतिभा सम्मान में आकर
इसको लोगों के सामने ले जाने का जो प्रयास किया है। जैसा कि आपका प्रश्न रहा है कि मैं विगत 10 वर्ष से यहाँ कार्यरत हूँ और कक्षा 1 में ये बच्ची जब आई है तब से हमारे यहाँ पढ़ रही है। हमारे यहाँ बच्चों की प्रतिभा को उनको पूरे तरह तराशने का पूरा प्रयास किया जाता है और इस बच्ची को हमारे यहाँ जो विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम होता है तो उस बच्ची को भी प्रस्तुति के लिए बुलाकर कुछ दिए गए थे, सर्ग दिए गए थे और इसकी मेधा को देखते हुए मैंने विशेष तौर से रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का वाचन के लिए इसको प्रस्तावित किया, जिसको इसने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं इसको करूँगा। और उसके बाद अगली कड़ी में जब माननीय हमारे ज़िले के जनपद के यशस्वी जिलाधिकारी महोदय जी को हमने आमंत्रित किया और उस कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम में आते उन्होंने जैसे इस बच्ची की प्रतिभा को देखा, रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के इसके वाचन को देखा और जोशीले और दृढ़ संकल्प के साथ वाचन को देखा। चूँकि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी स्वयं एक साहित्यकार हैं, साहित्य के सृजनकर्ता हैं, तो उनको ये बड़ा अद्भुत लगा कि इस सुदूर ग्रामीण अंचल में सरकारी विद्यालय में हमारी परिषद में इतनी टैलेंट ऐसी प्रतिभाएं हैं, तो जिसको उन्होंने भूर सराहा। और कहीं न कहीं आज जो भी इस बच्ची की प्रतिभा को पूरा प्रदेश सब लोग सराह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सराहना की है, उसको तराशने का कार्य तो हमने किया, लेकिन वास्तव में उसको मंच देने का कार्य वो हमारे यशस्वी जिलाधिकारी महोदय जी ने किया कि इस बच्ची। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, विद्यालय में बिटिया ने सुनाया तो पूरा गांव कान लगा के सुन रहा था, जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख सुनाया तो पूरा जिला सुन रहा था, लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ने सुना तो लग रहा था जमाना सुन रहा है। तो ये तीनों क्षण आपके लिए बड़े अच्छे रहे होंगे, बहुत प्रेरणादायी रहे होंगे। कोई ऐसा क्षण रहा जब आप भावुक हुए, मुख्यमंत्री जी ने सराहा, जिलाधिकारी महोदय ने सराहा या बिटिया को यहाँ गार्जियन ने सराहा? निसंदेह एक शिक्षक के रूप में, चूँकि मैं अपने जो कर्तव्य पथ पे चलते हुए बड़े ही समर्पण और निष्ठा के साथ जो मैंने कार्य किया था, जो जैसे एक माली को जब वो अपने पौधों को सींचता है और पुष्पित पल्लवित करता है और जब उसके पुष्प आते हैं और उसकी सुगंध खुशबू फैलती है तो जो एक माली को प्रसन्नता होती है, उस वही प्रसन्नता मेरे अंदर भी है, मेरे पूरे विद्यालय परिवार को है। और मेरे लिए एक वो लम्हा था कि जब माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा था कि नहीं, इस बच्ची की प्रतिभा को मैं दुनिया के सामने लाऊंगा, मंच दूंगा और ये जताऊंगा कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं। और जब मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को जौनपुर महोत्सव में आए हैं और हम लोग खड़े थे और जैसे ही हमारे यशस्वी जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बच्ची बहुत ही प्रतिभावान है और इसको रश्मि रथी का तृतीय सर्ग पूरा कंठस्थ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज़रूर मैं सुनना चाहूँगा। और जैसे इस बच्ची ने सुनाना शुरू किया, मेरे अंतः मन में भावनाओं का एक तरह से उबार आ रहा था कि आज मैं मुख्यमंत्री जी के बगल में खड़ा हूँ तो इस बच्ची की प्रतिभा के कारण खड़ा हूँ। आज मेरे जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने उस बच्ची को अपने गले के तरफ खींचा लगाने के लिए और उससे नाम पूछा, उसका कक्षा का नाम पूछा, उसके ग्राम सभा का नाम पूछा, उस क्षण मेरे मन में जो विचार चल रहा था मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं कि उस बच्ची की प्रतिभा के कारण और आज मेरे जो समर्पण है उसको भी सम्मान मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास खड़ा होकर उनके प्रशंसा के शब्दों को सुनने का अवसर मिला। अच्छा, विद्यालय में बच्चों को तराशते समय कई प्रकार की चीज़ें सामने आती होंगी, निश्चित तौर पर सारे अध्यापकों ने पूरी ऊर्जा के साथ बच्ची को पढ़ाया होगा, तो क्रेडिट किसे जानी चाहिए? अगर इस बच्ची को यहाँ तक पहुँचाने में व्यक्तिगत तौर पर किसी का प्रयास सबसे अनूठा रहा है तो वो प्रयास आपको किसका दिखता है? देखिए, ये आप बड़े चूँकि चतुर चालाक आप युवा पत्रकार हैं, आपके प्रश्न बहुत जटिल हैं, लेकिन एक बात हम कहेंगे कि किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास में सबकी भूमिका होती है। अभिभावक की भी उतनी भूमिका होती है, अभिभावक विद्यालय पर विश्वास करता है और विद्यालय परिवार का प्रत्येक शिक्षक की भी उतनी भूमिका होती है कि उस बच्चों के लिए अपने जो भी उनके दायित्व है उसका निर्वहन करते हैं। एक प्रधानाध्यापक के रूप में मेरी भूमिका रहती है कि बच्चों के टैलेंट को तराशते हुए उनको उचित मंच दिया जाए जो जिस क्षेत्र में है। और हमारे जनपद के यशस्वी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमान गोरखनाथ पटेल जी हैं, जिनकी विगत 3.5 वर्षों से इस जनपद का नेतृत्व कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग का, वो भी बराबर बच्चों के योग्यता को, उनके प्रतिभा को मंच देने का कार्य करते हैं। और कहीं न कहीं जिस प्रश्न को आपने कहा है कि तो मैं उस प्रश्न के लिए क्रेडिट नो डाउट कि इस प्रतिभा को जो दुनिया के सामने लाने का कार्य किया है वो हमारे यशस्वी जिलाधिकारी महोदय जी ने कार्य किया है। उनकी दूरदृष्टता थी, उनका ये सोच था
कि इस गाँव सुदूर ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़ने वाली बच्ची के अंदर इतनी प्रतिभा, इस प्रतिभा को जब हम ले जाएंगे सबके सामने, तो न सिर्फ इस बच्ची के प्रतिभा से लोग परिचित होंगे, बल्कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा किसी उत्कृष्टता से साथ दी जाती है उससे भी लोग परिचित होंगे। एक अंतिम में 30 सेकंड में जाना चाहूँ, ग्राम प्रधान जी बड़े भोले भाले और बड़े ईमानदार दिख रहे हैं, बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात उन्होंने कही है। एक छोटा सा कार्यक्रम, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे, बड़े आह्लादित दिख रहे थे, बड़े प्रसन्नचित्त दिख रहे थे, तो ऐसे ग्राम प्रधानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अनूठा प्रयोग इन्होंने किया? ये मेरे ख्याल से ये शायद पूरे प्रदेश में एक ऐसा अवसर होगा। और कल शाम को माननीय प्रधान जी ने फ़ोन किया कि मार साहब आप आइए और हम बच्ची के सम्मान में कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिसके सम्मान में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कार्यक्रम किया, हमारे मुख्यमंत्री ने सराहना की है। तो मेरे गांव की बेटी है, ये मेरी बेटी है, गांव का सम्मान है, गांव का नाम हुआ है, मैं इस बेटी के सम्मान में कुछ करना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि यहाँ के लोग, आज लोग विकास की तरफ बात करते हैं, लेकिन बच्ची की प्रतिभा जो वास्तव में घर के भविष्य, गांव का भविष्य, समाज का भविष्य, देश का भविष्य का मूल है, और उसके सम्मान में इन्होंने कार्यक्रम किया। इस पूरे गांव सभा की बेटियों के उत्साहवर्धन का कार्य किया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इनका ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। आपके द्वारा लोगों तक संदेश जाएगा कि आप बच्चों के साथ जुड़िए और बच्चों के भविष्य के साथ गांव के भविष्य, परिवार के भविष्य के विकास के बारे में भी सोचिए। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजेश सिंह टोनी जी थे, यहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं तारा कंपोजिट विद्यालय के। इनको, इनकी पूरी टीम को, मौके पर वर्तमान ग्राम प्रधान राजेंद्र कनौजिया जी को और उस बिटिया को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, जिसने जैसा आपने बताया कि मील का पत्थर यहाँ लगा दिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन अब आप कहेंगे साहब आपने बहुतेरे लोगों से बातचीत की, वो बिटिया कहाँ, जरा उसका वो जरा छंद सुनाइए, वो उसका जरा सर्ग सुनाइए। तो आइए चलते उस बिटिया के पास और जरा बातचीत करते हैं कि आखिर वो लम्हा कैसा था जब मुख्यमंत्री महोदय ने उसे सराहा। नमस्कार।